नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 53% डीए के बाद सरकार ने बढ़ाए 2 और भत्ते। नए साल से पहले केंद्र कर्मचारियों के लिए एक साथ 2 बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी यानी 53% महंगाई भत्ते के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के 2 और भत्ते बढ़ा दिए हैं। इससे इन केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जब डीए 50% या उससे ज्यादा हो जाता है तो अन्य भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है। उसके तहत 1 जनवरी 2024 से 13 प्रमुख भत्तों में 25% की बढ़ोतरी लागू की गई है। महंगाई भत्ते के अलावा 2 नए भत्ते बढ़ाने की घोषणा की गई है। वंशावली में दर्ज करना होगा बहन बेटियों का नाम मांगने पर देनी पड़ेगी जमीन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें स्वामित्व कायम रखने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किया है और अधिसूचना भी जारी हो गई है। महिलाएं अगर अपने पिता की जमीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र के माध्यम से नहीं करती है तो उनका अधिकार कायम रहेगा और रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना ही होगा। ऐसे मामलों के बारे में कहा गया है कि चौधरीदारों के बयान पर एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सारी टेंशन कर दी दूर। स्मार्ट मीटर रिचार्ज को लेकर मिल गई बड़ी राहत। स्मार्ट मीटर की कई परेशानियों के कारण उपभोक्ता इससे नाराज हो रहे हैं, पर विभाग ने इसमें सुधार करने का काम शुरू कर दिया है। अगर उपभोक्ताओं के पास पैसे नहीं है या मीटर में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आ गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस में जाने के बाद 20 से 25 सेकंड तक स्मार्ट मीटर में जाकर सबमिट बटन केवल दबाना होगा। इससे 3 दिनों तक आपके घरों की बिजली नहीं कटेगी। इस सुविधा के बाद उपभोक्ताओं की टेंशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। विभाग ने ग्रेस की सुविधा बहाल कर दिया है। जानकारी के अनुसार बांका जिले में 4.25 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है। इसमें प्रत्येक 9 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है। इसमें बांका में 1,20,000 जबकि अमरपुर डिवीजन में 90,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गया है। रिपुराज फैक्ट्री में 4 दिनों तक चली इनकम टैक्स की छापेमारी। बिहार और नेपाल बॉर्डर पर स्थित रिपुराज ब्रांड चावल निर्माता फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमारी पूरी हो गई है। इनकम टैक्स के अधिकारी बीते 4 दिनों तक छापेमारी करते रहे और मंगलवार को फैक्ट्री से चले गए। 4 दिनों तक भारी भरकम टीम के साथ छापेमारी करने वाले इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आने की वजह से क्यास और चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं मोतिहारी से मुजफ्फरपुर तक के इनकम टैक्स के अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपुराज चावल फैक्ट्री पर 4 दिनों तक चले छापेमारी में इनकम टैक्स के हाथ बहुत कुछ लगा है। बताया जाता है कि रिपुराज ने अपने वास्तविक आय व्यय का लेखा जोखा रिमोट क्लाउड सर्वर पर छुपा कर रखा हुआ था, जो इनकम टैक्स के हाथ लग गया है। इनकम टैक्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने दिल्ली की कंपनी की मदद से पासवर्ड को डिकोड करने में कामयाब हो गई है। अब बिना किसी गारंटी के मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लोन। सरकार ने किसानों के लिए सीएम किसान योजना के तहत नई सुविधाएं और लाभ देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि और खेती के संसाधनों की लागत को कम करना है। ये सरकार इसके नुआखाई उत्सव के मौके पर लॉन्च की गई है, जो ओडिशा के पश्चिम हिस्से का कृषि उत्सव है। वह कार्यक्रम गंगाधर मेहरा यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ। सरकार ने किसानों के लिए आर्थिक सहायता, सस्ती दरों पर बीज और उर्वरक, कम ब्याज पर ऋण, फसल बीमा और आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जैसी योजनाओं की घोषणा की है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अमेजन की एक चाल और खुल गई भारत की लॉटरी। नए साल पर 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। अमेजन इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह इसी महीने एक नई सेवा शुरू करने वाला है। इस सेवा के तहत ग्राहक आवश्यक सामान सिर्फ 15 मिनट में घर बैठे मंगा सकेंगे। अमेजन इंडिया के कंट्री मैनेजर समीर कुमार ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान बताया कि कंपनी सेवा का परिचय कर रही है, जिसका नाम अमेजन तेज है। LIC पढ़ने वाले बच्चों को देगी 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप। सरकारी बीमा कंपनी LIC पढ़ने वाले छात्रों को सालाना 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दे रही है। इसके लिए 10वीं 12वीं के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैचलर या डिप्लोमा कर रहे छात्र LIC की आधिकारिक वेबसाइट LICindia.in से अप्लाई कर सकते हैं। LIC की स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ पाने के लिए उम्मीदवारों के पास अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचे हैं। ऐसे सिद्धार्थ में दिखा के पाठक रूप अधिकारियों शिक्षकों में मचा हड़कंप। सरकार की सख्ती के बावजूद राज्य के सरकारी विद्यालय में अब भी छात्राओं के फर्जी नामांकन और फर्जी उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस मामले में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की मिलीभगत सामने आई है, जबकि हर माह सभी सरकारी विद्यालय के निरीक्षण में जिला और मुख्यालय के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जाहिर इतने बड़े फर्जीवाड़े को निरीक्षण में नहीं पकड़ जाने वाले लापरवाह पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरा के रेल कर्मचारियों की बल्ले बल्ले रेलवे करने जारी विशेष व्यवस्था। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर लोको पायलट, गार्ड और टीटी के लिए 40 रूम का रनिंग रूम बनाया जाएगा। इसको लेकर DRM इंफ्रा के अनुपम चंदन कुमार ने काम को तेजी लाने को कहा है। आरा जंक्शन से कई नई ट्रेन खुलने की संभावना बन रही है। इस कारण से आरा में 40 बेड का रनिंग रूम बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा हरी झंडी मिल गई है। रनिंग रूम बनाने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देश पर आरा रेलवे स्टेशन परिसर का DRM ने कई अफसरों के साथ जायजा लिया है।
बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान, रोज छात्रों को 1 घंटे तक स्कूल में करना होगा यह काम। बिहार में शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे प्रतिदिन 1 घंटे बोलकर पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसी तरह से हर दिन बेसिक गणित एवं गणित के प्रश्नों को त्वरित गति से हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा कि सभी स्कूलों में बच्चे बेसिक गणित और गणित के प्रश्नों का हल करना प्रतिदिन 1 घंटे में सीखेंगे। वहीं प्रतिदिन दूसरी घंटे में 1 घंटे हर बच्चे को पाठ्य पुस्तक बोलकर पढ़ना सिखाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि वर्ग शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे, जो कक्षा के प्रत्येक बच्चे से पाठ पढ़वाएंगे और गणित का प्रश्न हल करवाएंगे। पाठ पढ़ने और गणित बनाने की क्षमता का साप्ताहिक मूल्यांकन हर सोमवार को वर्ग में शिक्षक करेंगे। पश्चिम चंपारण से सीएम नीतीश करेंगे महिला संवाद यात्रा की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15-16 दिसंबर को महिला संवाद यात्रा पर बिहार आने वाले हैं। वे पश्चिम चंपारण जिले से इस बार अपनी संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर और मझलिया में जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उनके आगमन पर कोई परेशानी न हो, प्रशासन इस पर लगातार काम कर रहा है। मझलिया के धोखरा पंचायत में मनरेगा से आदर्श उद्यान पार्क व पोखरा का तेजी से जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। आज से 2 साल पहले लगे जिम को हटाकर नए जिम लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही रंग रोगन का भी काम तेजी से कराया जा रहा है। नीतीश कुमार के काफिले को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सड़क के किनारे लगे मिट्टी ढुलन को भी मनरेगा मजदूरों से कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। बेगूसराय में फिर लोगों ने पी मौत की शराब मरने वाले में एक डॉक्टर भी शामिल। जिले में संदिग्ध अवस्था में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। इस मौत के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हुई है। मौत की खबर लगते ही पुलिस के बीच खलबली मची हुई है। दरअसल शराबबंदी वाले बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर शराब पीने से 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन का महकमा भी सवालों के घेरे में है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि दोनों की मौत शराब पीने से हुई है। मृतक की पहचान चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मैदा शाहपुर के रहने वाले डॉक्टर सीपी सिंह व उनके कंपाउंडर हरे तांती के रूप में की गई है। 225 करोड़ रुपए चुनावी पिकनिक में खर्च करेंगे सीएम नीतीश। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर नीतीश कुमार की यात्रा को पैसों की बर्बादी बताया है। तेजस्वी ने लिखा, बिहार पूछ रहा है, पैसों से सौदा होता है संवाद नहीं, संवाद के लिए प्रेम चाहिए पैसा नहीं। तेजस्वी यादव ने इसी के साथ एक नोट शेयर किया है। इसमें लिखा गया 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपये। मात्र 15 दिनों की यात्रा में अरबों रुपए बिहार के खजाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रचार की बार में बहाने जा रहे हैं। पप्पू यादव ने मोदी सरकार से पूर्णिया के लिए मांगा 1000 करोड़ का विशेष पैकेज। सांसद पप्पू यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया जिले के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 1000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को नियम 377 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस राशि की मांग की है। उन्होंने ये सहायता कोसी सीमांचल क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए मांगी है। सांसद पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कोसी सीमांचल क्षेत्र खासकर पूर्णिया जिला हर साल सप्त कोसी नदी और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ की चपेट में आता है। बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान होता है और जिले का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोगों को आगमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस आपदा प्रभावित क्षेत्र की कठिनाइयों को समझे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक विशेष पैकेज प्रदान करे। बूढ़े हो गए रोहित शर्मा, आकाश चोपड़ा ने बैटिंग परफॉर्मेंस पर उठाए सवाल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। रोहित शर्मा पस्त के पहले टेस्ट मैच भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसे भारत ने 295 रनों से जीता था। लेकिन इस बार भारतीय टीम रोहित शर्मा और शुभमन गिल की वापसी के बावजूद पहली पारी में 180 और दूसरी पारी में 175 रन पर आउट हो गई। 2020-21 के दौरे पर भी भारत 36 रन पर आउट हुआ था और इस बार टीम दोनों पारियों को मिलाकर 80 ओवर भी नहीं खेल पाई। इस प्रदर्शन के बाद आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। ममता करेंगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, आरजेडी देंगे उनके साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विपक्षी दलों के गठबंधन के नेतृत्व करने को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता इस पर बयानबाजी में शामिल हो गए हैं। इस बीच राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में यह कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल 1.5 साल पहले जिस राहुल गांधी को राजद प्रमुख इंडिया गठबंधन का दूल्हा बता रहे थे, उन्हें ही आज के समय में कांग्रेस नेता पर भरोसा नहीं रख गया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लालू यादव अपने ही वादे से पलट गए हैं। नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 2 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों के लिए जल्द विभिन्न आयोगों को अधिसूचना भेजी जाएगी। ये नियुक्ति अगर चालू वित्तीय वर्ष 2025 में हो जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का न सिर्फ वादा पूरा होगा बल्कि ये लक्ष्य को पार कर जाएगा। इसमें प्रदेश में 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ये सरकार के विभिन्न आयोगों में प्रक्रियाधीन है। सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया को तेज कर इन पदों का जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है।
बिहार में इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD का अलर्ट जारी। प्रदेश का मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। राजधानी पटना में मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे। वहीं गया गोपालगंज में हल्की फुहारें भी पड़ी। वहीं 11 दिसंबर से राज्य में मौसम में फिर बदलाव के संकेत है और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं बक्सर में जिलाधी राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 25.8 एवं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बादल छाने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं आकाश साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। बिहार पुलिस में महिलाओं ने बनाया रिकॉर्ड, नीतीश सरकार के कामों की हो रही चर्चा। बिहार में महिलाएं सुरक्षा मांगने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए जानी जा रही है। देश में सर्वाधिक 29% महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। वर्तमान में बिहार में करीब 29,000 महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं। अभी नई बहाली के बाद ये संख्या और बढ़ेगी। महिलाएं सिपाही से लेकर DGP तक के पद पर है। महिलाएं थानों की कमाल संभाल रही है तो डायल 112 की गाड़ियां भी चला रही है। बिहार में पहली बार महिला बटालियन का भी गठन हुआ है। सभी 40 पुलिस जिलों में एवं 4 रेल पुलिस जिलों में एक महिला थाना की स्थापना की गई है। इसके लिए विभिन्न कोटि के 647 पदों का सृजन किया गया है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का भी गठन हुआ है। इसके बाद बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। नतीजा राज्य में महिला पुलिस की संख्या 29,000 तक पहुंच गई है। पुलिस की बहाली में महिलाओं के आने से सामाजिक बदलाव भी आया है और समाज में महिलाओं को बराबरी का हक मिला है। बिहार में 60,000 से अधिक शिक्षकों को चाहिए ट्रांसफर, शिक्षा विभाग तक पहुंचा आवेदन। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के इच्छुक 60,205 शिक्षकों ने 10 दिनों में आवेदन किया है। इनमें सर्वाधिक 50,993 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने घर से दूरी के कारण स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है। वहीं 5,500 शिक्षकों ने पति या पत्नी के पदस्थापन को आधार बनाकर आवेदन किया है ताकि दंपति शिक्षकों की नई पोस्टिंग समीप में हो सके। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक मांगा है। बिहार में 10 नए बनेंगे एयरपोर्ट, इन शहरों से उड़ान भरेंगे छोटे विमान। बिहार के 10 शहरों से हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। इन शहरों में नए एयरपोर्ट बनेंगे और वहां से छोटे विमानों को परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें वीरपुर, महारमा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा शामिल है। पिछले दिनों केंद्र सरकार के पास इन 10 शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए बोलियां प्राप्त हुई है। अब इन 10 शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने की संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। केंद्र द्वारा बिहार सरकार से इन हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है। भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह के राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर नगर विमान मंत्रालय ने कहा कि बिहार के 10 शहरों में उड़ान 5 में 2 योजना के तहत एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। छात्रों के फर्जी अटेंडेंस दिखा रहे शिक्षकों पर कसेगा नकेल, एसीएस सिद्धार्थ का अल्टीमेटम। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को मंगलवार को लिखे गए पत्र में कहा है कि कुछ शिक्षक विद्यालय के सुचारू संचालन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वहीं बच्चों की उपस्थिति की फर्जी संख्या दिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी विद्यालय के निरीक्षक रिपोर्ट से मिली है जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने बनाई है। एसीएस ने खत में लिखा है कि विद्यालय के पास रहने वाले शिक्षक शिक्षण कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तेजस्वी की यात्रा का चौथा चरण 15 दिसंबर से मिथिला से सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे राजद नेता। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान जमुई में रहने के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहाँ यात्रा को रोककर वे रांची के लिए रवाना हो गए थे। तेजस्वी की यात्रा के चौथे चरण का आगाज मिथिला से होगा और सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा के चौथे चरण का प्रोग्राम 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के लिए जिलों में जगह भी तय कर ली गई है। तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य में यात्राओं का दौर जारी है। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार भी महिला समाज यात्रा पर निकलेंगे, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पर ईओयू अलर्ट। राज्य में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर आर्थिक अपराध इकाई अलर्ट हो गई है। इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने सभी जिला पुलिस को सतर्कता बढ़ाने और आपराधिक तत्वों पर नजर रखने को कहा है। इस संबंध में ईओयू के स्तर से विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बीपीएससी परीक्षा को लेकर कुछ साइबर अपराधियों और साल्वर गिरोह से जुड़े लोग एक्टिव हो गए हैं और पेपर लिखकर दबा कर अभ्यर्थियों से पैसे हटने की फिराक में है। आर्थिक अपराध इकाई ने अभ्यर्थियों से अफवाहों और कॉल से बचने की अपील की है।